एवरीवन हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है भामनी जी के ऊपर। वो वही देवरानी और जेठानी जिनके भाई का भी रोका हुआ है। तो दोस्तों, पहले तो निकू को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप ननद बनने वाली हैं। आपके जीवन में एक और रिश्ता ऐड हो रहा है, ननद और भाभी का। वैसे तो बहुत सारी नंदों की आप भाभी हैं, लेकिन आप कि भी कोई भाभी आ रही, आप किसी की ननद बनने वाली है। तो उसके लिए आपको, आपके परिवार को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, निक्कू ने बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव तरीके से सब कुछ किया। मतलब एक एक सामान चुन चुन करके उन्होंने दिया। इतना कोई ननद अपनी भाभी को नहीं देती है, लेकिन निक्कू क्या है कि भाई वो इस काबिल हैं, तो उन्होंने दिया। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। और निक्कू तो वैसे सबके लिए करती ही है, तो अपने भाभी के लिए क्यों नहीं करेंगी, अपने भाई के लिए क्यों नहीं करेंगी। तो निक्कू ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ, मतलब जो भी सेरेमनी हुआ, जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई, उसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही मतलब एक कहा जाए कि उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ों को दिखाया। ऐसा नहीं कट पिट करके दिखाया, पूरा विस्तार से चीज़ों को दिखाया। और कई सारे उसके ब्लॉग अपलोड किए और ज़्यादा वेट भी नहीं करवाया अपने ऑडियंस को। तुरंत का तुरंत उन्होंने अपलोड किया और दिखाया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। खास करके उनकी भाभी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत सुंदर फुफील भी हैं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा सुंदर, अगर मैं सच बताऊँ, उनका मेकअप और लाइट मेकअप और उनकी जो साड़ियाँ थी, उनकी साड़ी मुझको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने ये देखा कि जो निकू हैं, उन्होंने जो है बहुत अच्छे से सब कुछ शेयर किया। और उनकी भाभी जो थी, शायद उनका नाम खुफ़ी, हाँ खुफ़ी नाम बताया, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और उनकी साड़ी तो एक नंबर थी, बहुत ही खूबसूरत वो साड़ी लग रही थी। हाँ, मतलब उस कलर की साड़ियाँ बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन उस साड़ी का कलर, उसका फैब्रिक और उसकी जो डिज़ाइन थी, एक नंबर था। बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी और उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग भी रही थी। सब कुछ मिला कर के सब कुछ बहुत अच्छा था। और वो जो फैमिली भी दूसरी साइड की थी, वो लोग भी काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि ये लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एक दूसरे से लोग वहाँ पे थे। जैसा कि निक्कू ने बताया कि हम चौथी या पाँचवीं बार यहाँ पे आ चुके हैं। तो इससे लग रहा था कि शायद इनकी कहीं जान पहचान में ये शादी हो रही है। मतलब जो कुछ भी हो, जान पहचान में जहाँ भी हो रही है, कुल मिला के दुल्हन बहुत अच्छी है। वो जो बहू है, जो निक्कू की भाभी है, बहुत ही खूबसूरत है। जैसे निक्कू है, बिल्कुल वैसे ही निक्कू को एकदम टक्कर देने वाली जो है भाभी आई हुई है निक्कू के पास। तो सब कुछ बहुत अच्छा था। सब लोग बहुत सारा प्यार निक्कू के भाभी को दे रहे थे, बहुत सारी बधाइयाँ निक्कू को लोग दे रहे थे। अब इसी बीच में जो है जेठानी जी का एक वीडियो आता है कि जो बताती हैं कि मेरे उनके जो ऑडियंस है, वो पूछ रहे हैं कि आप तैयारियाँ नहीं दिखा रहे हो, आप मेकअप का नहीं दिखा रहे हो, आप बता नहीं रहे हो आप जाओगे कि नहीं जाओगे, आप क्यों नहीं गए। तो जेठानी आकर के बोलती हैं कि जब हमको बुलाया ही नहीं गया तो हम कैसे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि जेठानी को ये बोलने की ज़रूरत थी। क्यों, ऑडियंस तो आपकी बहुत कुछ पूछती, क्या सारी बातों का आंसर आप दे देते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि भाई साहब में और आप में, जो मतलब इनके जो भामनी के पति हैं और भामनी, इनके दोनों में उम्र का कितना अंतर है, तो शायद भामनी इसका आंसर नहीं देंगी। अगर मैं ये पूछूं कि लप्पू ने आपके पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि रोज़ शाम को ये करते हैं, तो आप इसका आंसर नहीं देंगी। तो जब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों का आप आंसर नहीं देती हैं, तो क्या इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं मार सकती थी। लेकिन सच बताओ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला हुआ था एक बार इनके बारे में कि जो भामनी हैं, इनका काम है करकच्चा करना। जैसे हर परिवार में ना एक दो पर्सन ऐसे होते, जब तक वो घर में ना करकच्चा, थोड़ा सा ऐसा वाला माहौल नहीं बना देते हैं कि तनाव वाला, हम सब लड़ाई झगड़े जो क्रिएट करते रहते हैं। तो ये उसी टाइप, कलेफी टाइप की औरत हैं। और ये जो है अब सिद्ध हो चुका है। मतलब आपकी देवरानी के भाई का रोका है और आपको नहीं बुलाया गया, तो आपको कितना भी कोई पूछ रहा हो, आपको इग्नोर मारना चाहिए। जैसे दोस्तों, क्या होता कि आपके बहुत सारे आपके दोस्त और आप दोनों के कॉमन दोस्त होते हैं। अब उसमें से क्या हुआ कि आपके दोस्त ने बुलाया और आपको नहीं इनवाइट किया। लोग पूछ रहे, भाई वहाँ चलना है, चल रहे हो क्या। हाँ भाई चलना है, आप चलो, हम आएंगे बाद में। लोग ये ऐसे बोलते, ये नहीं कहते कि मुझको इनवाइट नहीं किया गया है। और ये इग्नोर मार सकती थी दोस्तों, लेकिन ये कलेफी औरत है ना, इग्नोर कहाँ से मारेंगी ये। इन्होंने
आ करके जहर उगल ही दिया अपने देवरानी के लिए। और जो कलेशी हैं, कलेशी जेठानी, इन्होंने जहर उगला। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इनकी देवरानी या इनकी देवरानी के मायके वाले या वो बहू जो है, नई नई जो भी बहू बनने वाली है, खुशी उनके मायके वाले देखेंगे या उनके भी जानने वाले लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे। रोका जो होता है दोस्तों बहुत छोटी सी सेरेमनी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों का ऐसा आना जाना नहीं होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता। जब इंगेजमेंट होता है, शादी होगी, तो बहुत सारी मतलब अभी फंक्शन होंगे जिसमें सारे लोगों को बुलाया जाएगा। तो इनको इस तरीके से आ करके वीडियो में नहीं बोलना चाहिए था। इससे मैं बिल्कुल भी इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि जो जेठानी जी आकर के करकचा करके गई हैं, ये बहुत अच्छा करके गई हैं। मतलब कि अभी शादी के बहुत सारे फंक्शन बाकी ही हैं, लेकिन इनका अभी से ड्रामा स्टार्ट हो गया है। तो मैं तो कहूँगी अच्छा हुआ कि इनको नहीं बुलाया गया, जेठानी के परिवार के द्वारा, देवरानी के परिवार के द्वारा इनको नहीं बुलाया गया। मतलब कितने लोगों को बुला लेते हैं, वो कितनों को बुला लेते हैं। बुलाना ही तो कुछ नहीं होता। अगर आपको हमारी इज्जत नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तब भी आप कहोगे, तब भी आप कहो। आप जैसे लोग कहते हैं, ये इन्हीं के घर की बात नहीं दोस्तों, ये बहुत हर परिवार में ये चीज़ें होता है, हर परिवार में चीज़ें होती हैं। तो भामनी को आज एक बार फिर सिद्ध इन्होंने कर दिया। एक करकची औरत है ये, जब तक किसी शादी ब्याह किसी फंक्शन में जब तक ये ड्रामा नहीं कर देती, इनको ना खाना नहीं पचता है, इनको खाना नहीं पचता है। ये इस टाइप की लेडी हैं। तो भामनी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो कि भामनी ने जो किया अपनी देवरानी के मायके वालों के लिए जो बोला, वो सही है या गलत है? मेरे नज़र से तो बिल्कुल भी गलत है, एकदम सरासर गलत है। इनको ऐसा उत्तर आ करके अपने चैनल पे नहीं देना चाहिए था। ये जेठानी है ना, कभी भी आपने देखा कि ये जेठानी वाला कोई ऐसा फर्ज अदा करते हुए दिखाई पड़ी हो? ये बड़ी है ना, लेकिन इन्होंने हमेशा वही हरकत किया हुआ है जो करकचे लोग करते हैं, जो कलेफी लोग करते हैं। तो और ये कहती ना कि हम साथ साथ हैं, खा खा साथ साथ हो, टोंड तो बड़ा आता रहता है कि हम साथ साथ हैं। कुछ नहीं, आप ना, आप ऐसी औरत, अगर आपका बस चले ना, तो आप यूं यूं ऐसे घर को तोड़ दें। और आपने हमेशा वही काम किया है, जब आप पार्टी में बैठ के अपनी सास को रुला सकती हैं और खुद को हम तो हैं जेठानी, क्या खाक जेठानी है, देवरानी को अभी से ट्रोल करना शुरू कर दी। जबकि सब जानते होंगे कि जो रोका होता है वो छोटा सा फंक्शन होता है, तो फिर उसमें ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं जाता है। इसलिए आपके जो ये हरकतें हैं ना, आपकी कलेफी, भामनी कलेफी, तो कोई प्रभाव निकू के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उनके जो सब्सक्राइबर, उनकी जो व्यूअर्स है, इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये जो हरकतें करती है, थोड़ा जेठानी हो ना, तो जेठानी वाली हरकत किया करो। ये क्या तुच्छ हरकतें करती रहती हो। और बाकी जो आपके बारे में ना लोग बोलते हैं ना, एकदम सही बोलते हैं, क्योंकि आप सिद्ध करते रहते हो हर पॉइंट पे, हर कदम पे। आपकी तो लड़ाई पूरे, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसी रिश्तेदारी होगी और कोई ऐसा ब्लॉगर होगा जिससे आपकी लड़ाई नहीं हुई होगी। तो भामनी जो है एक कलेशी औरत है, कलेश करती रहती हैं। अभी निकू के भाई की शादी हुई नहीं, लेकिन इनका कलेश शुरू हो गया। तो भामनी थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो, बोले पहले सोच लिया करो कि अभी उनके जीवन की शुरुआत हो रही है, तो काहे कलेश मचा रही हैं। आपका बच्चा इतना छोटा है, हम तो साक्षात लक्ष्मी लाएंगे, यही आपका स्टेटमेंट आता रहता है ना। तो उनके यहाँ भी इकलौता ही लड़का है, इकलौता भाई है निकू का, तो काहे करकच मचा रही हैं। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, शादी में बुलाएंगे। अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, आंटी तो बहुत ही अच्छी हैं, बिल्कुल शादी में बुलाएंगे, गिफ्ट वगैरह भी तुमको मिलेगा, बहू रानी पैर भी छुएगी। तो थोड़ा सा शांत हो जाओ और थोड़ा सा ऑडियंस की बातों को इग्नोर मार दिया करो। और अगर आप मेरा वीडियो देखोगी तो मेरा 2 क्वेश्चन है कि जो लप्पू ने बोला था ए करने का भाई साहब को, वो करते हैं कि नहीं करते, करते हैं तो कितने पैक करते हैं, और आपका और भाई साहब जो हैं आपके पतिदेव, उनके दोनों के एज में कितना अंतर है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कलेफी भामनी जी। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का यहीं तक है, मिलेंगे या फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।